अफगानिस्तान के साथ अगर कोई संबंध बनाना चाहता है तो वो वर्दी में ना आए, डिप्लोमेटिक तरीके से आए। ये चेतावनी भारत की धरती से तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी ने अमेरिका को दी है। वो अमेरिका जो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अपना कब्जा चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप अब से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो बगराम एयरबेस पर कब्जा जमाएंगे, तालिबान को उसे छोड़ देना चाहिए। चेतावनी भरे लहजे में जब उन्होंने इस बात को कहा था तो एक या दो बार नहीं, बार बार, और अब तो भारत की धरती से भी इस बात का जवाब तालिबान सरकार ने दे दिया है कि बातचीत अगर करनी है तो डिप्लोमेटिक तरीके से आइए, धमकी या फिर चेतावनी नहीं चलेगी। दरअसल जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, वो इन दिनों भारत आए हुए, हम सब जानते हैं। एक हफ्ते की उनकी भारत यात्रा है और इस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी अपनी नजर बनाए हुए है। भारत के साथ जो डिप्लोमेटिक रिश्ते तालिबान सरकार के बढ़ रहे हैं, बहुत गहरे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान में खलबली है। और अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आगे भी इस बात की खलबली होगी, अमेरिका सरकार में इस बात की खलबली होगी कि भैया हम भारत को दबा नहीं पाए टैरिफ के दम पर, और अब वो तालिबान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर कर रहा है। तालिबान को एक तरफ ट्रंप चुनौती देते हैं, चेतावनी देते हैं, और एक तरफ भारत को भी चल उनकी कहीं भी नहीं रही। अब जिस तरीके से भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री जो मुत्तकी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूतावास में। हालांकि उस दौरान तालिबानी झंडे को लेकर भी विवाद जारी रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है, और अगर बैठक के दौरान या फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झंडा होता तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता कि भारत ने मान्यता जो है वो दी है। लेकिन विवाद इसको लेकर हुआ। खबरें ये भी हैं कि अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं भिड़ गए। भारत के जो अधिकारी हैं वो और तालिबान प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आए। बहुत हंगामा हुआ। झंडे जो हैं वो उस रूम से हटा दिए गए जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुत्तकी करने वाले थे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीरें देखिए आप, आपके सामने तस्वीरें हैं जहां पर विदेश मंत्री जो हैं मुत्तकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टेबल पर छोटे आकार का जो झंडा है वो तालिबान का जरूर लगाया। अब इसको लेकर भारत सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है नहीं देती है, इस पर नजरें हैं, उसको देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका को, खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को क्या कुछ कहा गया है जरा वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि भैया डिप्लोमेटिक तरीके से आप आए, मिलिट्री वर्दी में नहीं आए, विदेशी सेना को स्वीकार हम अपनी धरती पर कतई नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा है बेहतर तरीके से हिंदी में वो बोलने की उन्होंने कोशिश की है। सुनिए आप क्या कुछ बोले हैं विदेश मंत्री मुत्तकी। अच्छा, बगराम के बारे हम ये कहता है कि अफगानिस्तान की तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बात भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हमको कबूल नहीं है। अब इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच मुत्तकी ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का भी जिक्र किया है। उन्होंने भारत को बेहद करीबी दोस्त बताने का काम किया, जो हमेशा हर मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के साथ मजबूती से डटकर खड़ा रहा। इस बात का उन्होंने जिक्र किया और साथ कहा कि हाल ही में जो हमारे प्रांत में भीषण भूकंप आया उसमें भारत ने सबसे पहले मानवीय सहायता पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे पहले मदद की, हम भारत को करीबी दोस्त मानते हैं। साथ ही भारत को अफगानिस्तान के खनिज और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं, ये विदेश मंत्री मुत्तकी यहां पर बोले। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के संसाधनों का रास्ता तालिबान से होकर जाता है और वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे संसाधन बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जो बैटरी और तकनीकी इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि इस बात का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरह चीन भारत को यह चेतावनी दे चुका है, जिसके पास 90% रेयर अर्थ मिनरल्स बताए जाते हैं। वो ये कह चुका है कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल जो हैं, जो हमने रोक रखे हैं, उसको वापस से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते आप अमेरिका के साथ उसका जो व्यापार है वो नहीं करेंगे। अब इस बीच
तालिबान के विदेश मंत्री का ये आमंत्रित करना बहुत बड़ी बात यहां पर हो जाती है। एक और बड़ी खबर इस दौरान सामने आई जब विदेश मंत्री मुत्तकी और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई, बैठक हुई। इस बीच ये सहमति बनी कि भारत अब एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास जो है वो शुरू करने जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने को तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के साथ द्विपक्षीय जो बैठक हुई उसमें यह ऐलान हुआ। उन्होंने कहा कि भारत काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा। 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद भारत ने दूतावास को उस वक्त बंद कर दिया था। जो हालात वहां पर बने थे हम सबको याद है। लेकिन एक साल बाद व्यापार, चिकित्सा सहायता और जो मानवीय सहायता भारत की तरफ से दी गई, उसमें छोटा जो एक मिशन है वहां पर खोला गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से उसे दूतावास में कन्वर्ट किया जाना है। इसको लेकर सहमति इस बैठक के दौरान बन गई है। जो बैठक दिल्ली में हुई उसमें किसी भी झंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पर सबकी नजरें थी क्योंकि इस बैठक से पहले बहुत सारी चर्चाएं थी कि क्या इस बैठक में तालिबानी झंडे का इस्तेमाल होगा, वो तालिबानी झंडा जिसको मान्यता भारत ने नहीं दी है, और अगर उसका इस्तेमाल होता तो ये मैसेज जाता कि भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने दी है। क्योंकि इससे पहले जब मुत्तकी रूस में थे मॉस्को फॉर्मेट के लिए, तब वहां पर तालिबान सरकार का झंडा था, रूस का भी झंडा था। खैर, झंडा नहीं लगा बैठक में और जो विवाद था उसका कहीं ना कहीं जवाब जो है वो सबको मिल गया। अब क्योंकि काबुल से दिल्ली तक उनकी ये पहली सत्ता में आने के बाद ये यात्रा है, इसके बाद जो है वो आगरा भी जाने वाले हैं, ताजमहल जाने का उनका कार्यक्रम है, देवबंद भी वो दारुल उलूम जो है वो वहां पर जाएंगे। इसी के साथ जयशंकर ने क्या कुछ कहा है वो भी आप जान लीजिए। जयशंकर साहब ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के विकास में गहरी रुचि है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए किए जा रहे जो साझा प्रयास हैं उनकी भी तारीफ की है। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री मुत्तकी से कहा कि हम भारत की सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आपने जो हमारा समर्थन किया वो बेहद काबिले तारीफ था। पहलगाम हमले का जिक्र किया जब पहली बार उसके बाद विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत तालिबान प्रशासन और भारतीय प्रशासन की तरफ से की गई थी, और उस दौरान मुत्तकी ने फोन पर जयशंकर से पहलगाम हमले की निंदा जो है वो की थी कि किस तरह का हमला जो है वो कतई नहीं होना चाहिए था। जयशंकर ने इस दौरान कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए ही मैं आज भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के दर्जे तक बढ़ाने की घोषणा कर रहा हूं। ये घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है और इस घोषणा के बाद जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आने वाले समय में बयान दे सकता है। पाकिस्तान जो है वो इस यात्रा के दौरान बयान दे चुका है। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो ये कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ, कि ये जो रिश्ते हैं भारत और अफगानिस्तान के या फिर तालिबान प्रशासन के, ये आज के नहीं है, बहुत पुराने रिश्ते हैं और अच्छे रिश्ते रहे हैं। तालिबान के पाकिस्तान के साथ कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जिस तरीके से अब ये रिश्ते बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में दिक्कतें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बढ़ सकती हैं, ये जाहिर सी बात यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन भारत की धरती से जो चेतावनी या कहें जो धमकी तालिबान ने एक बार फिर से अमेरिका को दे दी है ट्रंप के उस बयान के बाद, जिसमें ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि भैया बगराम जो एयरबेस है उसको सौंप दिया जाए अमेरिका को। इस बात का जवाब एक बार फिर से भारत की धरती से दे दिया गया है। ट्रंप का क्या कुछ बयान इस पर आता है, नहीं आता है, नजर हमारी बनी रहेगी। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? भारत और तालिबान के बेहतर होते रिश्तों पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।